हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके मूलों की, उसके जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है, किस तरह की संख्याएं होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं। तो द्विघात समीकरण, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण के जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। ये इस रूप में जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसका, द्विघात समीकरण के। तो ये जो द्विघात समीकरण होते हैं इसके जो मूल होते हैं, मूल किसको बोलते हैं, तो ये समीकरण को जो हम लोग हल करते हैं और उसके जो आंसर्स आते हैं सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल के जो वैल्यू आते हैं उसी को हम लोग मूल बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि ये द्विघात समीकरण जो है ये कैसे बनता है। तो ये जो देख रहे हैं बराबर से पहले, तो ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद को जब बराबर 0 कर देते हैं ये एक इक्वेशन बन जाता है। तो चूंकि द्विघात बहुपद के जो है वो डिग्री 2 होता है, मतलब घात जो होता है द्विघात बहुपद के 2 होते हैं। तो जिस बहुपद के जितने घात होते हैं उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से जो है जब वो समीकरण बन जाता है, जैसे कि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद से बना है, तो द्विघात बहुपद के तो घात 2 होते हैं। उसी तरह से जो है समीकरण के, इसलिए जो है द्विघात समीकरण के भी दो मूल होते हैं। मूल मतलब इसके जो आंसर आएंगे, जिस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यक होते हैं उसी तरह से द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। मतलब शून्यक मूल समझिए तो दोनों सिमिलर है, एक जैसे ही है, मतलब पर्यायवाची समझिए कि है। तो ये हम लोग समझेंगे कि इसके मूल की जो प्रकृति है वो कैसे पता चलेगा कि इसकी प्रकृति क्या है। तो ये द्विघात समीकरण के मूल की जो प्रकृति होती है वो पता चलता है उसके विवेचक से। अब हम लोग जानते हैं कि विवेचक क्या होता है। विवेचक या उसी को हम लोग विविक्तकर बोलते हैं। विवेचक का पर्यायवाची हो गया विविक्तकर, उसी को इंग्लिश में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो चलिए विवेचक हम लोग जान लेते हैं कि ये विवेचक क्या होता है। विवेचक को ही विविक्तकर बोलते हैं, विविक्तकर बोलते हैं। तो कहीं कहीं विवेचक नहीं देकर के बोल दिया जाता है कि जो द्विघात समीकरण दिए हुए उसका विविक्तकर मालूम करिए। तो ये हम लोग जानते हैं कि विविक्तकर क्या होता है। तो ये जो द्विघात समीकरण का जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म देख रहे हैं, व्यापक रूप देख रहे हैं, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और जनरली इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। तो ये जो आप द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप देख रहे हैं इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण का विविक्तकर या विवेचक बोलते हैं। अब बी क्या होता है, अब बी क्या होता है, तो बी जो होता है, ये बी जो है ये x का गुणांक है, ये x का गुणांक होता है, x का गुणांक होता है। ठीक है। ए क्या होता है, तो ए आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। और सी क्या होता है, अचर पद। आप लोग अचर पद जानते होंगे। अचर का मतलब क्या होता है, चर मतलब होता है चलने वाला, मतलब बदलने वाला। अ मतलब नहीं होता, अचर मतलब जो नहीं बदले उस पद को। जैसे कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी अचर पद होते हैं, और चर जो होते हैं वो लेटर में होते हैं, अल्फाबेट में। तो जैसे ABCD XYZ ये सभी जनरली जो है वो चर होते हैं, और अचर पद कांस्टेंट होते हैं। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि इसमें जैसे कि दिया रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण में ये जो दो देख रहे हैं, ये जो द्विघात समीकरण है इसके चर क्या है, x है। ये x के प्लेस पे द्विघात समीकरण में चर कुछ और भी हो सकते हैं, y हो सकता है, z हो सकता है, b a b c d कुछ भी हो सकते हैं। उसमें ये जो देख रहे हैं 2 3 1 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और इसमें देखिए कि इस वाले पद में x है, यहाँ पे भी x है, इसमें x नहीं है, मतलब इसी को हम लोग अचर पद बोलते हैं, इसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। ठीक है। और द्विघात समीकरण में जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए बी सी क्या है, ये कोई वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या, लेकिन वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ए यदि वास्तविक संख्या तो 0 भी होता है, तो ए यदि 0 हो जाएगा तो एक्स वाला, एक्स स्क्वायर वाला ये पद ही हट जाएगा, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो ये 0 छोड़ करके बी सी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि विवेचक, विवेचक से कैसे पता चलता है कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, रूट का नेचर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो ये जो द्विघात समीकरण देख रहे हैं इसमें ये बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके जो मूल होते हैं इसकी प्रकृति पर, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उस मूल की प्रकृति पे, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो इसमें 3 कंडीशन है। पहला क्या है, फर्स्ट केस में क्या है कि यदि यदि डी मतलब ये विविक्तकर, विवेचक, डी मतलब विवेचक, डी मतलब विवेचक, अगर विवेचक जो है ये बड़ा हो जाए 0 से, 0 से बड़ा होने का मतलब हो गया कोई धनात्मक संख्या आ जाए, धनात्मक मान वैल्यू आ जाए। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक बड़ा हो 0 से, तब मूल वास्तविक और
असमान होते हैं। असमान मतलब अलग अलग, बराबर नहीं, असमान होते हैं। ठीक है, ये पहला केस हो गया कि जब विवेचक हम लोग मालूम करेंगे, जैसे कि यहां पे ही है, यदि हम लोग विवेचक मालूम करें, विवेचक, तो विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। अब देखिए बी के प्लेस पे एक्स का गुना क्या है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4 गुने ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 2 है, और सी क्या होता है, अचर पद जो कि 1 है। अब देखिए कि ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 एकान 8, देखिए 9 में से 8 जाएगा तो क्या होगा, 1। तो 1 जो आ गया है ये 0 से बड़ा आ गया है, 0 से बड़ा आ गया है, मतलब ये जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल होंगे, इसको जो हम लोग हल करेंगे और x का जो आंसर आएगा, वैल्यू आएगा, वो वास्तविक संख्या होंगी और दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। ये पहला कंडीशन है। दूसरा क्या कैसा नेचर होता है कि अगर यदि डिस्क्रिमिनेंट जो है बराबर आ जाए 0 के, मतलब इसको हल करते हैं 9, ये भी कैलकुलेट करके मान लेते हैं कि 9 आ जाता, तो 9 घटे 9 0 हो जाता। तो जब 0 आ जाए तब इस केस में भी जो है तब मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, मतलब बराबर होते हैं, समान होते हैं, मतलब दोनों जो वैल्यू होंगे, आंसर जो आएगा वो बराबर होंगे। ठीक है, मतलब x का जो आंसर आएगा पहले वाले केस में, वो दोनों आंसर क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होते हैं। मान लेते हैं कि x का एक वैल्यू जो 1 आएगा, दूसरा जो है 1/2 आ जाए, 1/2 आ जाए। इस केस में क्या होता है, यदि डिस्क्रिमिनेंट विवेचक यदि 0 के बराबर आ जाता है, इस केस में क्या होगा, इसमें जो x के आंसर आएंगे दोनों बराबर होगा, या तो 1 आएगा दोनों x के वैल्यू, या 1/2 आएगा, √2 आएगा, दोनों बराबर होते हैं, ये इसका मतलब हो गया। तीसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि विवेचक छोटा आ जाए 0 से, मतलब कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, ऋणात्मक वैल्यू आ जाए, तब मूल अवास्तविक होते हैं, तब मूल अवास्तविक, इमेजिनरी या काल्पनिक बोल सकते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, अवास्तविक या काल्पनिक होते हैं। अब समझते हैं फिर से इसको कि विवेचक और मूल की प्रकृति क्या होता है। तो जो द्विघात समीकरण होते हैं उसके दो मूल होते हैं। दो मूल होने का मतलब हो गया इस समीकरण को हल करने पे जो आंसर आएगा वो दो आंसर आएंगे, कोई भी समीकरण, कोई भी द्विघात समीकरण हो सभी में। तो ये कैसे पता चलेगा कि कब जो इसके मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, क्योंकि जब वास्तविक रहेगा, वास्तविक संख्या होगा, तभी जो हम लोग उसको मालूम कर सकते हैं। तो ये पता चलता है विवेचक से। अब विवेचक क्या होता है, तो जो द्विघात समीकरण है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो x का गुणांक है उसका स्क्वायर -4 गुने x स्क्वायर का गुणांक गुने अचर पद, ये जो होते हैं इसको कैलकुलेट करके हम लोग मालूम कर देते हैं, देखते हैं कि किस तरह की संख्याएं आती है। उस जो विवेचक जो आता है उसके आधार पे हम लोग ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं, ये नोटिस करते हैं कि जो विवेचक आया है वो 0 से बड़ा आया है, मतलब कोई धनात्मक संख्या है, वास्तविक संख्या आ गई है। इस केस में जब विवेचक 0 से बड़ा आ जाए तब उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी, और दो जो आंसर होंगे द्विघात समीकरण के वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, असमान होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। यदि डिस्क्रिमिनेंट विवेचक यदि बराबर हो जाए 0 के, मतलब विवेचक हम लोग मालूम करते हैं और 0 आ जाता है, उसको कैलकुलेट करके 0 आ गया, जैसे यहाँ 1 आ गया, 0 आ जाए, इस केस में जो द्विघात समीकरण है उसके मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं, और दोनों जो मूल होते हैं वो समान होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब इस समीकरण को या इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। तीसरा ये है कि जब विवेचक छोटा आ जाए 0 से, मतलब कोई ऋणात्मक संख्याएं आ जाए, इस केस में जो द्विघात समीकरण है उसके मूल अवास्तविक या काल्पनिक होते हैं, मतलब ऐसी संख्या जो जिसका यूज अभी तक जो है आप कहीं नहीं कर पाए हैं, अन कभी उसको देखें। जैसे कि ये देखिए, एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि √-4। अब देखिए कि ये क्या होगा, स्क्वायर रूट -4, ये क्या होगा, अंडर रूट जो है इस तरह से रहेगा, तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि ये 2 भी हो सकता है या -2 भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट में जो संख्याएं होती है वो क्या होता है कि ऐसी संख्या हम लोग मालूम करना है जिसको उसी के साथ गुना करने पे 4 आना चाहिए। तो 2 को 2 के साथ गुना करेंगे 4 आएगा, -2 को -2 के साथ गुना करेंगे तो 4 आ जाए, लेकिन इस तरह की संख्याएं हैं नहीं है, इसी को हम लोग काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ये काल्पनिक संख्या, इसी तरह की संख्या को बोलते हैं हम लोग। ये आप लोग 10th से आगे जाइएगा 11th-12th में, तो वहां पे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, वहां पे इस तरह से संख्या के बारे में आप लोग पढ़िएगा डिटेल से। यहाँ पे हम लोगों को केवल ये समझना है कि जो वास्तविक संख्या उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो ये मूल की प्रकृति जो है इसके आधार पे जो इसके मूल होंगे वो किस तरह के होंगे, कब मूल समान होंगे, असमान होंगे, या कभी वो मूल जो है अवास्तविक या काल्पनिक होंगे जिसको हम लोग मालूम ही नहीं कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है, ठीक है। अब आई होप कि ये जो मूल की प्रकृति है, किस तरह से मूल मालूम करते हैं, और विवेचक क्या होता है, मेन जो है विवेचक, अगर विवेचक आप पता कर लिए हैं, समझ गए हैं विवेचक मालूम करना, तो आप ये समझ पाइएगा, इक्वेशन देख करके बता दीजिएगा कि इसके जो मूल होंगे वास्तविक होंगे या अवास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे तब तो आप आगे प्रोसेस करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। अगर अवास्तविक आ जाता है या काल्पनिक, तो इस केस में आप आंसर ही लिख दीजिएगा, जो दिए गए द्विघात समीकरण है इसके मूल अवास्तविक या काल्पनिक हैं, मतलब इसको मालूम हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है अभी, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो द्विघात समीकरण के जो मूल की प्रकृति है, विवेचक है, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के समीकरण के जो मूल होते हैं, मूल की प्रकृति कब जो है वो वास्तविक है, असमान, तो ये हम लोग मालूम करके देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में
आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।